एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। यूपी में माहौल सियासी चरम सीमा पर है। यूपी के बदायूं में भी सियासी समीकरण सेट हो चुके हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता नईम ने सहसवान से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डीके भारद्वाज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी की 2 लाख मतों से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सपा अपना प्रत्याशी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सहसवान विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी डीके भारद्वाज जी। इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या लगता है आपको इस बार? नईम जी, इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे 2019 में भाजपा ने समाजवादी नेता धर्मेंद्र यादव का बोरिया बिस्तरा यहाँ से बंधवा दिया, मुझे लगता है इस बार हम कम से कम 2 लाख मतों से शिवपाल यादव का या उनके परिवार का, जो भी कोई हो, क्योंकि वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इस बार जो परिवारवादी हैं उनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये विषय उनका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी भतीजे पे विश्वास नहीं, कभी चचा पे नहीं, कभी पुत्र पे नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी 2 लाख मतों से बदायूं लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। अगर बात की जाए सर, हाल ही में एक कभी चर्चा होती है कि उनके बेटे लड़ेंगे, कभी कोई, इसको लेकर क्या कहना है सर? मुझे लगता है उनके बीच में घबराहट है। उनके बीच में वो ये नहीं समझ पा रहे करें तो क्या करें। इन्हीं की नहीं, बदायूं के अतिरिक्त अखिलेश जो इनके नेता हैं, मुखिया हैं, वो नहीं समझ पा रहे चुनाव कहाँ से, कन्नौज से लड़ें या कहाँ से लड़ें। यही स्थिति बदायूं की है। मुझे लगता है चुनाव चाहे शिवपाल लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, चाहे उनके पुत्र लड़े, भाजपा चुनाव जीतेगी 2 लाख वोट से। अगर सर बात की जाए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मेरठ से भी 3 बार तीसरे कैंडिडेट को टिकट दिया है। इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा है? सपा के अंदर छटपटाट और बौखलाहट की स्थिति है। वो समझ ही नहीं पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादियों में आपसी रूप से बड़ा तनाव है, बड़ा परेशान है, छटपटाट है उनके बीच में। इससे सर बीजेपी को फायदा होगा? निश्चित रूप से बीजेपी का देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। वो जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा तो निश्चित रूप से है ही हमें। लेकिन हम तो वैसे भी इस बार मोदी सरकार 400 पार का नारा है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो विजय अभियान है धीरे धीरे प्रचंड रूप लेता चला जा रहा है और भाजपा 400 पार है। अगर बात की जाए सर, बदायूं में किसी से आपकी चुनौती है कोई आपके लिए? हम चुनौती इसलिए नहीं मान रहे, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। हमारा नेटवर्क राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक है। और हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। हमारा कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान बदायूं में निश्चित रूप से पूर्ण होगा। क्या सर लोकल प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी का भी भाजपा को लाभ होगा या नुकसान? निश्चित रूप से होगा। 42 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है इस बदायूं में। कभी आप देखो, कोई इलाहाबाद से चुनाव लड़ने आ गया, कोई बिहार से चुनाव लड़ने आ गया, कोई सैफई से चुनाव लड़ने आ गया। लावारिस भूमि मान ली गई थी। पहली बार हमें मौका मिला है ऐसा 42 साल में कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी है और एक गरीब किसान का बेटा है, बहुत छोटे से परिवार से आया हुआ हमारा एक कार्यकर्ता है, जिसे खुद नहीं पता था कि उसका टिकट होगा और वो टिकट हुआ उसका। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इससे ये सिद्ध होता है, ये परिवारवादी और समाजवादी गुंडई के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। बदायूं की भोली वाली जनता के बारे में इन्होंने कहा कि जो वोट देगा सही है, नहीं देगा हिसाब किताब करेंगे। अरे हिसाब किताब, अब ये योगी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। हिसाब किताब ये क्या करेंगे, बल्कि कानूनी रूप से इनका, सफाइयों का हम लोग हिसाब किताब करेंगे। इन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से ये निंदनीय बयान है इनका। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और शिवपाल सिंह का तो मुझे लगता है, शिवपाल सिंह के बारे में क्या कहूँ, मुझे तो एक बात समझ में आ रही है उनकी स्थिति देख के, कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं और उनकी मनोस्थिति बिगड़ी हुई है।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।